जो महफूज फैसला था वो सुना दिया कि जो समाअत है वो अडयाला जेल में ही होगी, इस बारे से क्या कहेंगे? जी, ये फैसला जो आया है इसमें फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने ये रूल किया है कि जी इमरान खान के हक में ये चीज़ है कि चूँकि उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न हैं तो लिहाजा इनकी सिक्योरिटी के कंसर्न की वजह से उनकी समाअत अडयाला जेल में होनी चाहिए। ये जो तायीद या जो दलील या जो आर्गूमेंट अपने फ़ैसले की तायीद में फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने दिया है वो इंतहाई मज़ाक़खेज़ है। अगर इन्होंने खारिजी करना था तो ये 1 महीना हमारा क्यों ज़ाय हुआ? हम आगे जा चुके होते, कोई ऊपर की अदालतों के फ़ैसले आ चुके होते। ये इशू जब नवाज शरीफ के ट्रायल हो रहे थे तो उनके लिए जेल क्यों गैर महफूज थी और उनके ट्रायल जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होते थे। पाकिस्तान के मुंबई अटैक के जो मुल्जिमान हैं उनके ट्रायल जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होते थे। तमाम जितने भी दहशतगर्द हैं गुजरे हैं और जितने बदनाम तरीन केसेस हैं उनको तो आप जेल से लाते थे और ख़तरा जो है वो इमरान खान को हैं और आप उनकी सिक्योरिटी कंसर्न को जवाज़ बना के उनको फेयर ट्रायल के हक से महरूम कर रहे हैं। वो एक काल कोटली सी हैं जहाँ पे वकला का भी दम घुटता है, जिसमें हम पूरे समा भी नहीं सकते हैं और जिसमें मुल्जिमान की बैठने की जगह नहीं है। और अब आप ये कह रहे हैं कि साइफर केस तक मीडिया और पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर के लोगों की एक्सेस न हो ताकि चंद ही अयाम में जो हैं ये एक तरफा फैसला आ सके। ये जो फैसला आज आया है ये कानून के मुनाफी है, इंसाफ का खून किया गया है और हम इस फैसले को जो ही हमें नकल मिलती है हम इसको सुपीरियर डिवीज़न बेंच के सामने चैलेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा हम कुछ और मैटर्स पे भी सुपीरियर कोर्ट से रजू कर रहे हैं। जी अभी भी सर चीफ साहब ने तफसीली फैसला नहीं दिया, लगता है कि अभी भी कुछ टाइम लगेगा तफसीली और रिटर्न फैसला आने में, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ नुकात सामने आए। निकात में ये भी क्या आगे कि ट्रायल में अगर तफसीलात हो तो आप ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकते हैं। अगर ये ट्रायल कोर्ट को जहाँ तक उन्होंने ये बात कही है तो ट्रायल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट की कोई इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, कोई उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन नहीं होती है। वो लकीर का फ़कीर होता है, उसके पास अपने आर्डर की रिव्यू का भी इख्तियार नहीं होता है, बड़ी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है। तो लिहाजा क्रिमिनल कोर्ट से ये डिक्लेयर कराना कि वजारत कानून का जो नोटिफिकेशन है ये क्रिमिनल कोर्ट या जो ट्रायल कोर्ट है डिक्लेयर कर दे कि ये इलीगल है, ये उनका दायरा इख्तियार ही नहीं है। फिर क्रिमिनल कोर्ट जो है उन्होंने तो अपना माइंड पहले से डिस्क्लोज कर दिया था। क्रिमिनल कोर्ट ने के ही इस्तदा पे वजारत कानून ने एनओसी जारी की। इन्हीं जज साहब ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि जी अगर आप समझते हैं कि इनको सिक्योरिटी कंसर्न है तो फिर जेल में इसके ट्रायल रखें। तो लिहाजा ये साहब तो ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। मरवत साहब, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि सदर मुमलिकत को भी आप लेटर लिखने जा रहे हैं, उनको क्या कोई लेटर लिखे आपने? अभी तक कोई रब्ता किया आपने? जी, सदर मुमलिकत के किरदार के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद खदशात हैं और इनको लेटर जो है मैंने लिखा हुआ है। बहुत सारे जो हैं पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के मुनाफी कवानीन उस वक़्त बनाए गए जब सदर साहब जो थे वो हज की अदायगी के लिए चले गए थे और जिसमें ये नवाज शरीफ को जो वापस लाए हैं, यानी वापस लाने का जो रास्ता सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई और 62F और 63 जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन है जो वहाँ पे आईन में मुतय्यन नहीं है, उन्होंने इस सबऑर्डिनेट लॉ के ज़रिए अमेंडमेंट करते हुए तमाम डिस्क्वालिफिकेशन की तशरीह 5 साल तक महदूद कर दी है। तो ये कानून भी अलवी साहब के वहाँ हज पे जाने की वजह से उनको मौका मिला
उन्होंने बनवा लिया। इसी तरह खान साहब के खिलाफ नेब ला के जितनी भी हार्श अमेंडमेंट्स लाई गई वो भी उसी वक्त जो है वही टाइम अवेल किया गया। ये रास्ता जो है दिया गया PDM को या जिन लोगों ने ये कवानीन बनवाए, तो लिहाजा अब शायद कोई हमारी ख़ास कोई तवक्को अब अलवी साहब से नहीं रही इमरान है। खान साहब ने आपसे इस हवाले से कोई बात की थी संजय? जी, बात की थी और अल्फाज थे जो उनके जो आपने भी कहे। मेरा ख्याल है इससे भी सख्त है। अच्छा भगत साहब बताइएगा कि जो अभी जेल ट्रायल के हवाले से फैसला आया, तो ये फैसला तो जमानत के ऊपर भी असरअंदाज होता वो तो दिखाई दे रहा है बज़ाहिरन, क्योंकि वो तो जेल के अंदर ही ट्रायल शुरू करवाना चाहते हैं। मैंने तो पहले से कहा हुआ है कि मुझे इस अदालत से ज़मानत की कोई तवक्को नहीं है और साफ नज़र आ रहा है आज से नहीं 5 महीनों से हम रगड़े खा रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जो अबुल असनाद जुल्करनैन साहब हैं उसने 9 अक्टूबर को ये आर्डर लिखा कि मैंने नकूलात इनको दे दी है। अब सबको पता है कि उन्होंने नकूलात नहीं दिए, लेकिन आर्डर शीट में ये लिखा, इसको गलत बयानी कहा जाता है। इस आर्डर के अगेंस्ट में आया, ये आर्डर मंडे को हुआ, गुज़िश्ता मंडे को, और हमें कापी मिली मुसद्दिका मंगलवार के रोज़। बुध के रोज़ मैंने क्रिमिनल रिविजन दायर की, उस पे इतराज़ उठा, इतराज़ यानी इंतहाई मज़ाक़ खेज़ कि जी वो जो नकुलात अबुल असनाद साहब ने दी हैं वो लगा दे साथ में। तो भाई हमें मिली नहीं है। मैंने जाके ये जो अमला है एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार, इनको एक्सप्लेन करना चाहा, उन्होंने कहा जी हमारे बस में नहीं है। खैर केस बतौर ऑब्जेक्शन चीफ साहब के पास लगा, उन्होंने ऑब्जेक्शन तो वो रूल कर दिया, लेकिन केस हमारा 24 तारीख के लिए लगा दिया, जिस पे मैंने आज जाके दरख्वास्त देनी चाहिए कि जी आज अगर आप मंगल तक नहीं लगाते हैं, मंगल को तो वो ट्रायल में बैठा हुआ है हथौड़ा लेके कि मैंने जी यूँ फ़र्द जर्म पे ठाक मारनी है, तो लिहाजा वो फ़र्द जर्म जो है बनाने पे तुला हुआ है। तो हमारा राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस कहाँ गया? यानी हम ऑर्डर पे अपील के भी काबिल नहीं रहे हैं, अपील की हमारी सुनवाई नहीं है। अब मैंने अभी सुना है कि वो कल के लिए वो केस लगा रहे हैं। अगर कल के लिए आप लगा लेते हैं तो वो 9 बजे तो वो बैठा होता है, हमसे पहले पहुंचा होता है। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि अपीलें भी दायर न करो। अच्छा यही रहता है, इसी तरह के इंसाफ आपको तवक्को कर रहे हैं कि जस्टिस सिस्टम तो ऐसा ही रहना है। 16 माह से हम भी देख रहे हैं, 5 माह से आप कह रहे हैं रगड़ा खा रहे हैं। फिर हल क्या है? कारकुन किधर जाए, PTI किधर जाए? मुबारक छोड़ने पे पाबंदी, केक काटने पे पाबंदी, कोई कैब लेके आए, कोई पुलिस वाला, कोई PTI का झंडा लेके आता, पुलिस वाला डंडा लेके आ जाता है। अच्छा यार मेरी बात सुनो ना, अब एक सवाल में आपने 10 कर दी है। बात यह है निज़ामी इंसाफ आप सब देख रहे हैं कि इसका क्या हशर हो चुका है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि खान साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जी सिर्फ एक जज साहब मेरे केसेस ना सुने। तो क्यों सुन रहे हैं? यानी ये यहाँ पे जज साहबान का फुकदान है, कात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये तो बिल्कुल दीवार से लगाने वाली बात है। यानी कि मैं जी ज़बरदस्ती मुंसिफ बना बैठा हूँ, ये नहीं होता इंसाफ। और ना हमने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इस तरह होते देखा है। खुदारा देखिए ये इंसाफ जो है ये इलाही फरीज़ा है, कुरान के करीम के अहकामात हैं। अब इतना आगे जाना कि नाइंसाफ़ी जो है उसकी जिम्मेदारी उठाना और इसकी सज़ा कौम के एक ऐसी लीडर को देना जिसका कोई कसूर नहीं है, ये सारे ड्रामे हैं, ये सियासी केसेस हैं, साइफर हैं या तोशाखाना हैं या 9 मई के वाक़यात हैं कि जी आप अंदर थे लेकिन आपकी मशावरत थी। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान में इंसाफ जो है जिस तरह मादूम होता जा रहा है, अगर ये इसी तवातुर के साथ जारी रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में तवाइफुल मलूकी होगी, इसकी सज़ा पूरी कौम भुगतेगी, पूरी रियासत भुगतेगी। खुदारा इस मुल्क से रहे बच्चे कच्चे इंसाफ को फारिग न करें। अगर ये इंसाफ यहाँ से मादूम हो गया
आप यकीन करें कि इस मुआशरे में उल्लुओं का बसेरा होगा। इस सरजमीन पे कोई जो है रूल ऑफ लॉ के साथ या अमन के साथ जीने वाला जीने के काबिल नहीं रहेगा। शेर अफजल साहब ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान आया है कि अगर वो बार्डर खोल दे तो हम जिहाद के लिए जाने के लिए तैयार है, तो आप क्या समझते हैं? पेट्रोल भी सस्ता हो गया, मौलाना ने भी एंट्री मार दी है, तो क्या उनको ताकत मिल रही है अब सियासत में? मौलाना साहब के लिए तमाम कौम दुआ करती हैं कि अल्लाह खुद उस लश्कर की सरबराही इनको दें जो फ़लस्तीन जाएं, और हमें तवक्को है कि मौलाना साहब जो हैं हिम्मत मर्दा के साथ जिहाद में ऐसे करोफर से दाखिल होंगे और अल्लाह ताला जो है अच्छे बंदों को शहादत भी नसीब करता है। साहब 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, अवाम बड़ी खुश है, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ आ रहे हैं, मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान जी जो हमारे साथ हो रहे हैं ना, आप सब गवाह रहे हैं इस पे। नवाज शरीफ के साथ क्या ट्रीटमेंट होती है इसी अदालत में, हम एडवांस में कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी हमें गारंटीज दी जा चुकी हैं, तो लिहाजा अगर नवाज शरीफ इस अदालत से छूटते हैं, इसकी 4 साल रोपोशी या मफरूरी को जो है नजरअंदाज किया जाता है, इसके जराइम जो जिसमें ये सजायाब हुआ है उसमें इनको रिलीफ दिया जाता है, और हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारे केस नहीं लग रहे हैं, फिर इस इंसाफ के दौरे मयार को जो है ना इस कौम को भी नहीं भूलना चाहिए और इंसाफियों को भी नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपको वकील रखती है नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ के लिए, तो कोई तगड़ी फीस लेकर वकालत करेंगे खान साहब होप ऑफ पाकिस्तान के लिए? यार क्या बात कर रहे हो, मैं उसकी वकालत ओ भाई मेरा अपने नहीं बतौर वकील मैं देखेंगे मैं अखलाकन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 10 दफा तो इसकी शख्सियत के खिलाफ और इसके पॉलिसियों के खिलाफ और इसके गिनाने करतूतों के खिलाफ बोल चुका हूँ। अब आप कह रहे हैं कि मैं जी उसी अगर देते हैं बतौर वकील फीस करोड़ों रुपए वो खुद जो है मतलब जरूरतमंद हैं हर वक्त, वो किसी को मतलब है कि सिरी पाए नहीं देते हैं। सर आप कह रहे हैं हमारे केस नहीं लगाए जा रहे, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमें गारंटी दी जा रही है, तो ये गारंटियां कौन देते हैं? एक तरफ आप ये तो राना सनाउल्लाह से पूछो ना, उससे पूछो कि किसने आपको गारंटी दी है, और इस अदालत को नोटिस लेना चाहिए कि आपके पास एक मुकदमा जो कि आपके रिकॉर्ड रूम में है और जो अभी आपके पास ज़ेर समात होना है, इसको इस तरीके से जो है प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। सर आपने आरिफ अलवी के हवाले से बात की कि इमरान खान के अल्फाज बड़े सख्त थे, लेकिन लोग तो पीटीआई के लोग अभी भी उनसे तवक्को लगाए बैठे और उनको अपना पीटीआई का सदर माने। थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि मतलब खान साहब ने उनके बारे में क्या कहा था? क्या एलेबोरेट कर दूं, क्या तवक्को लगाए बैठे हैं, साथ छोड़ दिए हैं, बात खत्म है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आए दिन जो है पीटीआई के लोगों को जो है ना गिरफ्तार किया जा रहा है, पर जुमे वाले दिन भी तकरीबन 7 लोगों को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार करके ले गए हैं। इस बारे में ऐसी गिरफ्तारियां रोकने के देखिए 7 लोगों को किस जुर्म में गिरफ्तार किया, सुने, फलस्तीनियों के साथ हम एहतजाज करना चाहते थे और पुलिस इस्लामाबाद पुलिस की इस बेशरम पुलिस ने इसने क्या किया कि उनको कहा कि ये आवारागर्द थे और आवारागर्दी के चार्ज में थाने में डाला। जब जज के सामने पेश किया उसने कहा यानी वो जो इस्लाम के काज के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो फलस्तीनियों के लिए बाहर निकलते हैं, आप उनको कमबख्त आवारागर्द बना रहे हैं। ये आपका निज़ाम पुलिस है, ये आपका निज़ाम एहतसाब है। एक दिन आएगा कि इन सबसे इन ज्यादतियों का इंशाल्लाह पूछ कुछ जरूर होगी। नवाज शरीफ का लिए रेड कारपेट का इंतजाम किया जा रहा है और वो कहा जा रहा है कि नून लीग नहीं रेड कारपेट का इंतजाम करी, कुछ और लोग कर रहे हैं। न कर लें जी, बल्कि मैं चाहता हूँ वो उसका वो रेड सूट जो उस दिन पहना था उसमें क्या वो शानदार शाकार लग रहे थे, तो रेड कारपेट पे जब वो आए तो वही पैंट पहन कर आए जो जूते उसने पहने हुए थे। माशाल्लाह कोई और बात मजा तो और किसी को इसका इंतजार तो है नहीं, लेकिन काफी अरसा हो गया है कौम इन ज्यादतियों की वजह से हंसना भूल गई है, तो हंस तो लेंगे, कम से कम कोई जोकर की शक्ल में आ तो जाएगा। सर परवेज खटक तो आप चेयरमैन भी बन गए, अगर वो आपको चैलेंज कर दे कि सियासत में आ जाए मेरा मुकाबला कर दे? ओ भाई मेरा दादा सन 71 में न मरता ना तो अभी तक जिंदा होता, ये क्या सवाल है।
वो मुझे अगर चैलेंज कर दे, वो अगर मगर को छोड़ो, अभी मौजूदा की बात करो और कोई बात। नून लीग को इजाजत मिल गई है जलसे की। हाँ, और हमें लिबर्टी चौक भी इजाजत नहीं मिली। हमने 2 और जगहों पे लाहौर में दरखास्त दी, उधर भी इजाजत नहीं मिली। और पाकिस्तान भर में हमारे साथ यही रवैया है। लेकिन सुन ले, ये रवैया 15 दिन के बाद नहीं रहेगा। अगर ये फिर भी हमें इजाजत नहीं देंगे तो मैं ये बबांगे दहल कहता हूँ कि हम लाठियां भी काके निकलेंगे, हम जबरदस्ती निकलेंगे, क्योंकि हमारा हक है, हमारा मुल्क है, हमारी जमीन है। इस पे हम जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। अभी तक हम तामुल से काम ले रहे हैं। हमने अदालतों से रजू किए हैं, एक दफा अदालत में इजाजत दे दें, फिर ये बेशक हमें रोके। लेकिन मरबत साहब, अवाम कहाँ से लेकर आएंगे? अवाम तो निकल नहीं रही, खौफ है, डर है, पब्लिक कहाँ से लेकर आएंगे जलसों में? एक नारे का उनको इंतजार है और आप देखेंगे कि लाखों लोग लब्बैक कहेंगे। मुझे इल्म है। इमरान खान की फाइनल कॉल आ रही है कारकुनों के लिए निकालने के लिए। कल आप मुलाकात के लिए जा रहे हैं जी। डेली खिलाफ, तो उसमें क्या कोई मैसेज आएंगे अवाम के लिए निकलने के हवाले से, या इस तरह कोई discuss देखिए, करेंगे? जिस दिन देखिए खान साहब अब कायल हैं, वो बेसिकली नहीं चाहते हैं कि वर्कर मजीद FIR भुगतें या मजीद तकालीफ भुगतें। लेकिन अब पाकिस्तान कोर कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम पे वर्कर्स का, लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो चाहते हैं कि निकलो, तो लिहाजा हम अदालतों से रजू कर चुके हैं। एक दफा अदालत ये डिसाइड कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने आईनी हकूक का इस्तेमाल करते हुए जलसे और कन्वेंशन कर सकते हैं और सरकार को मुदाखलत का हक नहीं है। जिस दिन ये ऑर्डर आएगा आप देखेंगे, फिर कोई हमें रोक सकता है तो रोक। खान साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो मुफाहमत की सियासत का इरादा रखते हैं या अभी भी वो उसी तरह एग्रेसिव है जैसे वो जेल से बाहर जब थे? किसके साथ मुफाहमत करें? स्कूल के बच्चों को भी मारा। ओ भाई, किसके साथ मुफाहमत करें? के साथ जो मुल्क चलाती है, जो मुल्क चला रही हैं वो तो हमें मारने कूटने में लगी हुई है। पंजाब पुलिस ने बच्चों के ऊपर ही लाठीचार्ज किया जिन्होंने। ओ यार, एक सवाल तो खत्म होने दो ना। हाँ, आपको सर्दी की बीमारी लगी है जी। किसको सर? इस मुल्क में जब भी डील हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है, मुशर्रफ के साथ हुई है, जनरल ज़िया के साथ हुई है, जनरल अयूब के साथ हुई है। भाई, मेरे मुफाहमत की कोई बात नहीं है। ये सारे अंदाजे हैं यूट्यूबरों ने बनाए हुए हैं कि जी आज फलां जेल में चला गया, न खान के पास कोई आया है, न खान को कोई ऑफर हुई है। असल में मुद्दा ये था कि पहले खान को तोड़ा जाएगा, फिर शराइत मनवाई जाएगी। टूटने वाले हम हैं ही नहीं। शेख रशीद अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात गश्त हो रही है इस वक्त। ये खबरें आ रही हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर इंटरव्यू वगैरह के हवाले से कोई बातें हो रही हैं। क्या तस्दीक या तरदीद करेंगे आप, या आपको लगता है कि ऐसा करेंगे वो? ये र्यूमर्स हम सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा करना जो है ना, अब गोश्त पोस्ट के बनी हुई हैं सब। वो बेचारा तो उम्र के उस हिस्से में है कि अब मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा तशद्दुद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शेख रशीद साहब हो गया या हमारे दूसरे साथी, नहीं यार, अपना उसकी बात कर रहा हूँ, यार उस्मान डार नहीं, जो गायब है गवादर से उठाया गया, फारूक हबीब साहब। बात गश्त ये आ रही है कि उन्होंने इनके वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं और ये वीडियोज भी शायद हो सकता है आपकी किसी साथी साफ़ी के ज़रिए रिकॉर्ड किए होंगे। खुदा के लिए ये सहाफ़ी इनके अलाकार न बने। सहाफ़ी जो हैं उनको लोगों का रिस्पेक्ट हासिल होता है। सुने ना, लोग एतमाद करते हैं। अब जिस तरीके से जो है सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू हुआ, नहीं मानते हो तो दोबारा डरा धमका के तो मेहरबानी करो। लेकिन